तो एचसीएफ और एलसीएम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसमें हम लोग देख लें कि एचसीएफ और एलसीएम होता कैसे क्या है और इससे सवाल कैसे बनते हैं। तो एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसमें जैसे निकालना हो कि 4 और 6 का अगर एचसीएफ हमें पूछ दे कि एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ कैसे निकलेगा, तो हम क्या देखेंगे कि 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 1 गुना 2 गुना 2 तो 4 हो जाएगा। अब 6 को लिख सकते हैं 1 गुना 2 गुना 3, तो ये भी हो जाएगा 6। अब इसमें से जो सबसे कॉमन हो, कॉमन मतलब कि जो दोनों में हो, जैसे ये 2 और 2, यहाँ पर दोनों कॉमन इसमें आ रहा है, तो ये हो जाएगा इसका एचसीएफ, यानी कि दोनों में सबसे बड़ा होना चाहिए। तो ये हो गया, ये दोनों मैच कर गया, तो यही हो गया इसका एचसीएफ। और इसको दूसरा तरीका से भी हम लोग बना सकते हैं, 4 में 6 से भाग देंगे, यानी कि बड़े में छोटे से भाग देंगे, तो इस एक बार में दिए तो 2 बचा, और फिर जो शेषफल बचा उसी शेषफल से फिर इसमें 4 में भाग देंगे। तो अगर जहाँ पर कट जाए, जहाँ पर पूरा पूरी कट जाए, वही हमारा एचसीएफ होता है। तो यहाँ 2 से पूरा पूरी कट गया, तो यही एचसीएफ हो गया 2। तो हम लोग आगे जो एचसीएफ निकालेंगे तो इसी मेथड का सबसे ज़्यादा यूज करेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल। अब आगे है, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 5 और 7 का एचसीएफ निकालना है। तो 5 को हम लोग लिख सकते हैं 1 गुना 5, और 7 को लिख सकते हैं 1 गुना 7। एचसीएफ निकालना है, तो अब यहाँ पर देखिए कि दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन है 1 और इसमें भी 1, तो यानी कि 1 और 1, यानी कि दोनों में कॉमन 1, तो इसलिए इसका एचसीएफ 1 हो गया। यानी कॉमन मतलब दोनों में होना चाहिए, किसी एक में हो तो वो कॉमन नहीं होगा, दोनों में होना चाहिए, तो यही हो गया इसका एचसीएफ। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 2 गुना 5 और गुना 7 पर पावर 4 एंड 2 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर 5 और गुना 5 पर पावर 2। इसका हम एचसीएफ निकालना चाहेंगे। तो इसका एचसीएफ में हम देखेंगे कि कॉमन क्या क्या है। तो यहाँ पर देखिए 2 पर पावर 3, यहाँ पर भी 2 पर पावर 2 है, तो यहाँ पर जो 2 और 2 कॉमन तो है, लेकिन यहाँ पर पावर 3 है और पावर 2 है, तो 2 पर पावर 3 और 2 में जो कॉमन आएगा वो 2 2 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी एक तो बच जाएगा, तो कॉमन क्या क्या आया, 2 आया, इसलिए हम इसमें एचसीएफ ले लिए 1। 2 पर पावर 2, यहाँ पर 3 पर पावर 2 और यहाँ पर 3 पर पावर 5, यानी कि यहाँ पर 2, तो यहाँ पर भी पहले 2 होगा तब तो 5 होगा, तो इसलिए यहाँ पर जो कॉमन आ रहा है तो 3 पर पावर 2 कॉमन आ रहा है, इसमें 5, तो 5 यहाँ पर है, 5 अकेले है, यहाँ पर 5 पर 2 है, यानी कि हम इसको 5 गुना 5 लिख सकते हैं, यहाँ पर 5, तो 5 यहाँ भी और 5 यहाँ भी, तो कॉमन एक एक आया, ये वाला छूट गया, तो इसलिए हम एक ही 5 लेंगे, तो 1 5 हो गया। 7 पर पावर 4, तो 7 पर 4 पावर 4 है, इसमें नहीं है, तो इसलिए इसको हम छोड़ देंगे। तो इसका अब ये जो बचा 2 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर 2 गुना 5, अब इसी को सॉल्व कर देंगे, तो सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वही हमारा हो जाएगा एचसीएफ, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हम तो आगे देखते हैं एलसीएम के बारे में। तो एलसीएम जैसे कि 2 4 5 6 का अगर हमें एलसीएम निकालना है तो हम इसको 2 मेथड से निकाल सकते हैं। एक मेथड है कि 2 4 5 6 को हम एक बक्से में बंद कर दें और उसको सबसे छोटी संख्या से भाग करें, तो एक बार में कट जाएगा, 2 बार में कटेगा, ये 5 का 5 नहीं कटेगा, तो 3 बार में कटेगा। अब जो एलसीएम बचेगा ये 2 2 5 और 3, यानी कि इसका एलसीएम आ गया 60। और एक तरीका ये भी है कि 2 को हम लोग लिख सकते हैं 1 गुना 2, 4 को लिख सकते हैं 1 गुना 2 गुना 2, यानी कि 1 गुना 2 पर पावर 2, और यहाँ पर लिख सकते हैं 1 गुना 5 और यहाँ पर 1 गुना 2 गुना 3। अब हम इसका एलसीएफ निकालना चाहेंगे तो हम इसमें हम देखेंगे कॉमन तो हो, लेकिन उसमें भी क्या हो, लिस्ट हो, ठीक, लिस्ट हो। और अगर जो कॉमन नहीं भी हो तो वो भी हम इसमें ले लेंगे। लिस्ट का मतलब होता है कि जो सबसे छोटा कम हो कॉमन में। अब से एक तो सब में, तो एक ले लिए, 2 देखिए इसमें भी है, यहाँ भी है, यहाँ पर पावर 2 में है, इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको लेंगे, क्योंकि इसमें बोलता है कि ये कॉमन हो या ना हो, लेकिन उस संख्या को लेना है। अगर कॉमन है तो उसमें से बड़ी संख्या को, जैसे यहाँ पर देखिए 2 और 2 यहाँ भी है, लेकिन 2 पर पावर यहाँ पर 2 है और यहाँ पर सिर्फ अकेले 2 है, तो इसमें से जो सबसे बड़ी है, नाम है लिस्ट मतलब होता है छोटा, लेकिन जो संख्या होगा वो बड़ा। तो इस दोनों में कॉमन तो है, कॉमन होने के बावजूद भी जो सबसे बड़ी संख्या है, तो 2 पर पावर 2 बड़ी है, इसलिए हम यहाँ पर 2 पर पावर 2 ले लिए।
अब तीन का कॉमन कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी 3 को लेंगे। और क्या बच गया, और कोई संख्या है इसमें, तो 5 है, तो 5 संख्या है तो 5 ले लिए। तो अब इस सब को फिर गुना करेंगे तो आ जाएगा 60। तो ये होता है एलसीएम। तो ये भी ये पहला मेथड और ये दूसरा मेथड। तो हम जो सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे, इस मेथड का यूज़ सबसे ज़्यादा करेंगे आगे। अब इसी में जो हमें याद करने वाला चीज़ है वो है फार्मूला। तो ये फार्मूला कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी कि दो संख्याओं का गुना एचसीएफ और एलसीएम के गुना के बराबर होता है। इसका कहने का मतलब है कि मान लीजिए पहला संख्या कुछ है और दूसरा संख्या कुछ है, तो उस दोनों संख्या को गुना कर दीजिए, तो जो ये जो बराबर होगा वो एलसीएम होगा। यानी इसी संख्या का जो एलसीएम आएगा और इसी संख्या का जो एचसीएफ होगा उसी के गुना के बराबर होगा। ठीक, इसको लिख लेना है। अब एक और फार्मूला है एचसीएफ एंड एलसीएम का फ्रैक्शन मतलब भिन्न। अगर कोई एचसीएम और एलसीएम भिन्न में हो, तब हम उसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे और उसका एलसीएम कैसे निकालेंगे। भिन्न मतलब होता है ए बाय बी के फॉर्म में, ए बाय बी के फॉर्म में होता। तो ए बाय बी के फॉर्म में हो तो ऊपर वाले को हम अंश बोलेंगे, नीचे वाले को हर बोलेंगे। तो इसमें करना क्या है कि अगर एचसीएफ का है निकालने के लिए तो अंश का एचसीएफ ले लेंगे, यानी कि ऊपर जो भी चीज़ हो, संख्या हो, उन सब का एचसीएफ निकाल लेंगे। और नीचे जो भी चीज़ हो, यानी कि हर में जो भी चीज़ हो उसका एलसीएम निकाल लेंगे, और वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम निकालना हो तो अंश का एलसीएम, जो ऊपर हो उसका एलसीएम और नीचे हो उसका हर। यानी याद रखने का आसान सा तरीका क्या है कि एचसीएफ निकालना है तो हर का अंश का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम हो जाएगा, और एलसीएम निकालना है तो अंश का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। यही इसका फॉर्मूला है। ये सब को याद रखना है। जैसे कि एग्जांपल में देखेंगे कि 2/3, 5, 8/9 और 4/18 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है हमें। तो एलसीएम का हम सीखे कि अंश का एचसीएफ यानी कि 2, 8 और 4, इसका हम एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या, 2 में 8 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, 2 चौके 8, यानी कि ये कट रहा है। 4 से 4 में भी कट रहा है, यानी कि इसका जो एचसीएफ आया वो आया 2। तो 2 लिख दिए। अब इसी के हर का एलसीएम के में क्या लेंगे, 3, 9 और 18। इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 3 छक 18, फिर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 3 दूनी 6, 6 तिया 18, यानी इसका जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, 18। इसीलिए इसका जो हो गया आंसर वो हो जाएगा 2/18, यही इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए हम तरीका क्या समझेंगे, अंश का एलसीएम, ऊपर का एलसीएम, यानी अब इसका क्या निकालेंगे, 2, 8 और 4 का एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी ऊपर वाले का एलसीएम आ गया 8। तो 8 लिख देंगे ऊपर। और फिर अब हर का एचसीएफ यानी नीचे वाले का एचसीएफ। तो अब इसका एचसीएफ निकालेंगे तो 3 में 9 से भाग देंगे तो 3 तिहाई 9, पूरे कट गया, यानी 3 से ये भी कट रहा है और 3 से 18 भी कट रहा है, यानी इसका एचसीएफ क्या हो गया, 3 आ गया। तो नीचे में लिख देंगे 3, यानी इसका जो आंसर हो गया 8/3। तो यही इसका फॉर्मूला है और इस फॉर्मूला को याद रखना है। हम लोग आते हैं सवाल पे। तो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 391 और 667 इसको सरल कीजिए। तो सरल करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये देखेंगे किससे कट रहा है। तो ये हो जाएगा 23 गुना 17 से ये कट जाएगा, और नीचे वाला 23 गुना 29 से कटेगा। तो 23 कट गया, यानी कि जो बचा वो क्या बचा, 17/29 पहले वाले का आंसर हो गया। अब दूसरा कह रहा है कि सरल कीजिए। तो 7, 7, 7 और नीचे 1, 1, 4, 7, इसको सरल करना है। सरल करने का मतलब कि सबसे छोटा रूप में ला करके इसको छोड़ देना है। तो सबसे छोटा रूप में लाएंगे तो अब ये जो कटेगा ये कटेगा 37 से। तो 37 गुना 21, 37 गुना 21, और ये नीचे हो जाएगा 37 गुना 31। तो यहाँ भी 37 कट गया, तो जो बचा वो बचा 21/31, यानी इसका सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अब 3 नंबर में कह रहा है कि 1, 2, 8, 3, 5, 2 इसका, और नीचे
2 3 8 3 6 8, इसको सरल करना है। तो ये जो कटेगा, ये कटेगा ये कटेगा 7 और गुना 8 गुना 3 गुना 7, और नीचे वाला कट जाएगा 764 गुना 8 गुना 3 गुना 13। तो ये पूरा कट गया और ये पूरा कट गया, तो जो बच गया वो 7/13। 7/13 यानी सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 4 नंबर में कह रहा है कि 2 3 2 4 तथा 81 48 का महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक यानी अब हमको निकालना है क्या, HCF निकालना है। तो HCF निकालना है तो हमको पता है कि हम क्या करेंगे, बड़े वाले संख्या में छोटे से भाग देंगे। तो 2 3 2 4 और इसमें भाग देंगे 81 48 से। इसमें जब भाग देंगे तो ये कट जाएगा एक बार, 3 बार में कटाएंगे तो ये होगा 59 72। यहाँ बचेगा 1 1 76। फिर हम ये जो शेषफल बचा, फिर शेषफल में हम जिससे हम भाग दिए थे फिर उसी को ला करके उसी में हम फिर इसमें भाग देंगे। तो यानी कि 2 3 2 4, इसमें जब हम भाग देंगे तो अब एक बार में तो 1 1 8 8। फिर अब इसको यहाँ पर जो बचेगा वो बचेगा गलती हो गया, यहाँ पर आएगा 1 1 7 6 एक बार में, और जब बचेगा तो बचेगा 1 1 4 8। अब फिर इससे हम भाग देंगे 176 को, फिर एक बार में इधर लिख देते हैं। फिर एक बार में जब कटाएंगे तब नीचे जो बचेगा वो बचेगा 28 बचेगा 28। फिर 28 से जब हम भाग देंगे तो ये पूरी कट जाएगा, यानी जो इसका आंसर आएगा 28। 28 मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा 4 का। अब 5 नंबर में कह रहा है कि 280 455 और 773 735 का महत्तम समापवर्तक यानी कि इसका HCF हमें चाहिए। तो HCF चाहिए तो यहाँ पर देखिए 3 संख्या हो गया, तो 3 संख्या हो गया तो 2 संख्या को हम इसका HCF निकालेंगे। तो 2 संख्या यानी कि इसको हम ले लेते हैं। तो पहले तो 280 और 455, इसमें जब हम भाग देंगे तो ये एक बार में 1 7 5 280, तो यहाँ पर 1 7 5 बचेगा, और फिर यहाँ 280 में फिर से भाग देंगे तो 1 यानी 100 1 1 7 यानी कि 105। फिर जब भाग देंगे तो यानी कि इसका जो आएगा वो 35 आएगा, यानी इसका जो यहाँ से यहाँ तक का 35 आया। अब फिर क्या करेंगे, अब फिर इसी 35 में अब हम क्या करेंगे, इतना ये जो बचा है दूसरा वाला ये 2 हो गया। अब तीसरा वाला ये जो है इसमें भाग देंगे 35 से, तो 7 3 5 ये कट जाएगा। 7 दूनी 35 दूनी 70 और 35 दूनी 1, यानी कि एक ही बार में कट गया। तो यानी इसका जो HCF आया वो आ जाएगा 35 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा 5 नंबर का। अब 6 नंबर में देखिए महत्तम समापवर्तक आ गया, और ये आ गया भिन्न वाला। तो भिन्न में आ गया तो ये है ऊपर में 7, ऊपर है 7/9 और 14/15 और है 7/10 ये। तो अब हम समझ चुके हैं कि अगर हमें HCF निकालना है तो HCF निकालना है यानी ऊपर वाले का HCF। तो ऊपर वाले का HCF क्या हो जाएगा, 7। देखिए 7 से 2 नहीं, 7 दूनी 14, 7 से भी ये भी कट रहा है ये भी कट रहा है, यानी इसका HCF हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ऊपर में क्या हो जाएगा 7। अब नीचे वाले का LCM चाहिए, तो LCM यानी कि अब इसका निकाल लेंगे 9 15 10। 3 से 3 तिहाई 9, 3 5 15, और ये 10 ऐसे रह जाएगा, यानी कि 10
यानी कि 5 से 5 दूनी 10, 5 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 5 तेई 15, 15 15 30 30 45 45 90 90, इसका आ गया 90, यानी कि इसका ऑप्शन हो गया 7/90 90, यानी कि ए नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा। 6 नंबर का ए नंबर आंसर है। अब 7 नंबर में भी महत्तम समापवर्तक निकालना है और संख्या है भिन्न में। तो भिन्न में है तो हम ऊपर वाले का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालना है। तो ऊपर वाले का एचसीएफ यानी ऊपर में कौन है, अंश। तो अंश का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 9 12 18 और 21। अब हम इसका एचसीएफ निकालेंगे तो 9 में भाग देंगे 12 से, तो 9 एकम 9, 3 बचा। अब फिर 9 से यानी कट गया। अब देखेंगे 3 से क्या सब संख्या कट रहा है, तो 3 संख्या सब संख्या कट रहा है, यानी कि इसका एचसीएफ आ गया 3। अब नीचे वाले का क्या चाहिए, हमें एलसीएम चाहिए। तो हम यहाँ निकाल चुके थे 3। अब नीचे वाला, नीचे में क्या है 10 25 35 और 40। अब हम इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो 2 से 5 25 35 20, डायरेक्ट 5 से, तो 5 एकम 5 बचे 5 सत्ते 5 चौके 20, यानी 25 35 दूनी 70 7 35 दूनी 40 40, यानी इसका 280, यानी इसका जो नीचे वाले का आएगा वो आ जाएगा 2800, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। 7 का सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। उसी तरह करना है सब में। ऊपर वाले का अंश का एचसीएफ निकाल लेंगे और नीचे वाले का एलसीएम, और एलसीएम निकालने समझ गए हैं। इस तरह से उसको बक्से में बंद करके और सबसे छोटी संख्या से भाग दे करके हमें निकाल लेना है एलसीएम, और वहाँ पे जो भी है उसके नीचे रख देना है, ऊपर नीचे जो भी है उसको रख देना है, और वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब 8 नंबर में कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 141, देखिए 141 186 231 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 6 शेषफल बचे। अब हमें 6 शेषफल बचाना है, तो 6 शेषफल बचाना है, यानी कि क्या करेंगे। अब देखिए कोई भी ऐसा संख्या है जिसमें कि हम 1 से 41 से भाग दें तो 6 शेषफल बचे। 6 शेषफल बचाने के लिए हमें क्या करना होगा, उससे करीब संख्या खोजना होगा जो कि कटाए तो से 6 बच जाए। तो यानी कि अगर हम इसमें से 6 घटा देते हैं तो कितना बचता है, 135। अब हम ऐसी संख्या खोजेंगे जो 135 से डायरेक्ट कट जाए। तो 135 में डायरेक्ट कट जाएगा तो जो संख्या बचेगा वो 6 ही तो बचेगा। फिर से देखेंगे कि इसमें 6 कटाए तो यानी 135 आया। अब हम वैसी संख्या खोजेंगे जो कि 135 से पूरी कट जाए। अब 135 से पूरी कटेगा तो 141 में जब 135 से माइनस करेंगे तो 6 ही तो बचेगा। तो वही अब हमें करना क्या है कि जितनी भी संख्या है उन सब में 6 घटा देना है। तो जब 6 घटा देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 135, यहाँ पर 180 और यहाँ पर 225। अब हम इसका एचसीएफ निकालेंगे तो 135 का एचसीएफ निकालेंगे, 180 में से भाग देंगे तो ये कट जाएगा एक बार में 135, यानी कि 45, यानी कि अब 45 से कट गया तो 45 हम चेक करेंगे, ये भी कट रहा है तो ये भी 45 से कट जा रहा है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, 8 का सी। अब हम 9 नंबर देखेंगे तो 9 नंबर में कह रहा है कि इसका लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम। अब इसका हमें निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए उसी तरह से हम 26 54 और 78 और 182 को इस तरह से बंद करेंगे और सबसे छोटी संख्या से भाग देते जाएंगे। तो लास्ट में जो भी संख्या बचेगा उसको फिर गुना करने के बाद जो आंसर आएगा वो होगा 4914, यानी कि सी नंबर आंसर, यानी 9 का सी आंसर हो जाएगा। 10
10 नंबर में कह रहा है कि 148 तथा 170 का लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम यानी कि इसमें भी हमें निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए उसी तरह से 1 4 8 और 1 8 5 को बक्सम बंद करेंगे और इसको कटाएंगे। तो ये ना ही 2 से 3 से 5 से 6 से, ये इसी से नहीं कटेगा, तो ये कटेगा 37 से। तो 37 चौके 148 और 37 पंचे 185। अब हम इसको गुना कर देंगे तो 37 गुना 4 गुना 5, तो ये जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 740, यानी 10 का बी नंबर, 10 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। 11 नंबर में है फिर लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक इसमें भी करना क्या है कि ऊपर वाले का एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो इसमें एलसीएम क्या है, एलसीएम निकालना है तो अंश का एलसीएम यानी 2 3 4 और 9 का जब हम एलसीएम इतना का एलसीएम निकालेंगे तो ये एलसीएम आएगा 36 आ जाएगा, 36 आ जाएगा। और नीचे वाले का एचसीएफ, तो एचसीएफ निकालेंगे तो इसका जो एचसीएफ आएगा उसका एचसीएफ कुछ और ना आकर के 1 आएगा, क्योंकि देखिए 3 5 7 और 13, 3 से कट रहा है तो कुछ नहीं, तो यानी 1 कुछ कॉमन नहीं है तो 1 तो कॉमन है, फिर इसमें भी कुछ कट नहीं रहा है पूरा पूरी तो 1 कॉमन है, इसमें भी कुछ नहीं कट रहा है तो 1 कॉमन है, यानी कि इसका एचसीएफ जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो एलसीएम इसका 36 और नीचे एचसीएफ का 1 हो जाएगा। अब 12 नंबर में भी कह रहा है कि इसका एलसीएम निकालिए, लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम। तो एलसीएम में भी क्या करेंगे, ऊपर वाले का एलसीएम यानी अंश का एलसीएम निकालेंगे, तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 20। अब नीचे वाले का एचसीएफ, तो नीचे वाले का एचसीएफ यानी 3 9 6 27। तो हम देख रहे हैं कि 3 से पूरे सब का संख्या कट रहा है, 3 9 भी कट रहा है, 6 भी कट रहा है, 27 भी कट रहा है, यानी एचसीएफ इसका डायरेक्ट 3 लिख देंगे। तो ये इसका आंसर हो गया, यानी कि 20/3, सी नंबर आंसर हो जाएगा। अब 13 नंबर में कह रहा है कि 24 36 40 का लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं लोएस्ट कॉमन फैक्टर और हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो उसी तरह से निकालेंगे, तो इसका 24 36 और 40 इसी तरह से जब हम इसको तोड़ के निकालेंगे तो लास्ट में आएगा 360, यानी कि सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 14 नंबर कह रहा है कि 22 54 108 135 और 198 इसका लघुत्तम समापवर्तक, यानी इसका भी एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए इसी तरह से हम कटाएंगे तो 11 27 54 35 135 और 99, यानी इसी तरह से हम कटाते जाएंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 5940, यानी कि सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 15 नंबर, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 23 10 तथा महत्तम समापवर्तक 30 है, तो इन संख्या में एक संख्या 210 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो हमने पीछे एक फार्मूला सीखा 15 नंबर में कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी पहली संख्या और दो संख्या पर दूसरी संख्या का गुणनफल ये बराबर होता है उनकी एचसीएफ और गुना एलसीएम के। तो यानी कि देखिए पहली संख्या की जगह पर कुछ नहीं दिया है, इसमें से एक संख्या यानी पहली संख्या की जगह पर दिया है 210, दूसरी संख्या मान लीजिए x और एचसीएफ इसका दिया हुआ है। तो एचसीएफ यानी समापवर्तक का लघुत्तम समापवर्तक दिया हुआ है 30, तो यहाँ लिख देंगे 30 और इसका एलसीएम भी दिया हुआ है 23 10। तो हमें ये दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो दूसरी संख्या निकालने के लिए x बराबर हो जाएगा 30 गुना 23 10 और बट्टे 210। तो 1 0 कट गया और 3 एकम 3 3 सत्ते 21 और ये कट जाएगा 7 तिया 7, यानी कि इसका जो आएगा 330 यानी कि ए नंबर। तो 15 का ए नंबर आंसर सही है। अब इसके आगे दूसरा पार्ट में